सही है। हम बेसिकली पढ़ लें फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स होता किस लिए है कि हमें पेड पैसों के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को मार्केट करना होता है। ठीक है, उसको मार्केट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने लिखे। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ये 6 हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब वही जो हमने बात की कि आपका बिजनेस कहाँ पे मौजूद है, आपका बिजनेस का अभी स्टार्ट है, आपका बिजनेस का अभी मिडल है, या आपका बिजनेस का एंड है, लोग पता चल चुका है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ सेल करनी है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं नया हूँ, मैं नया मार्केट में आ रहा हूँ, अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? लोगों को अवेयरनेस देनी होगी। अवेयरनेस देनी होगी, इंगेजमेंट लानी होगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा। ठीक है, ट्रैफिक लाना होगा। तो उसमें क्या है, ये हमारा अभी कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? स्टार्टिंग है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में होता है तो हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं। फिर जब हम हमारा बिजनेस जब मिडिल उसमें आता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम इंगेजमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। सही है, हम ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं। सही है, लोगों को हमारे बारे में पता होता है। ठीक है, जब लोगों को हमारे बारे में पता होता है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे होते हैं उसके, कि जब लोगों को हमारे बारे में अवेयरनेस हो चुकी होती है, वो हमसे इंगेज कर चुके होते हैं, हमारे पास ट्रैफिक ला चुके होते हैं, हम उनको जा रहे होते हैं अप्रोच करने सेल्स की तरफ या लीड्स की तरफ। सही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या होता है? अब फेसबुक एड्स पे आप दो तरह से ऐड चला सकते हो। एक ऐड चला सकते हो आप, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक पेज ऑन करता हूँ डिजिटल मूवीज का। ये बेसिकली मैं बता चुका हूँ कि फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक बिजनेस में दोनों में फर्क है। फेसबुक प्रोफाइल आपकी किस लिए बनाई जाती है? आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी फ्रेंड सर्कल, आपकी रिलेशनशिप, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के अपना एक सर्कल बना सको, सोशल सर्कल। लेकिन पेज किस लिए बनाया जाता है? अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ मौजूद है एड मैनेजर। ठीक है, एक तो जब मैं एड मैनेजर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एड मैनेजर ओपन हो जाता है, और अगर मैं एड सेंटर क्लिक करता हूं तो ये वो एड सेंटर ऑन होता है जिसमें मैं फेसबुक एड्स के थ्रू बूस्ट चला सकता हूँ। दो तरह से ऐड चलता है, एक बेसिक वाला ऐड चलता है, ठीक है, और एक नॉर्मल ऐड चलता है। तो मैं यहाँ जाऊँ पेज पे, तो यहाँ मुझे देता है बूस्ट का ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बेसिक, सिंपल, इजी। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने अब क्या किया, फेसबुक ने दो तरह के एड्स बना दिए, दो तरह के एड्स अकाउंट बना दिए। एक वो इंडिविजुअल जिसको फेसबुक के बारे में नहीं पता, जिसको फेसबुक एड्स के बारे में नहीं पता, वो नॉर्मल फेसबुक एड अपनी पोस्ट बूस्ट कर सकता है और लोगों को मार्केट कर सकता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक नहीं है एडवर्टाइजमेंट से, जिनका ताल्लुक नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से, जिनको नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट होती क्या है, होती क्यों है, वो क्या कर रहे होते हैं? बूस्ट कर रहे होते हैं। आपने सुना हो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बूस्ट कर लेते हैं, हम खुद का बूस्ट कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या होता है? फेसबुक एड सेंटर, जिससे आप अपने पेज पे सिंपल दो तीन ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपना एड रन कर लेते हो। ठीक है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तभी आप देख रहे हो सबसे पहले पूछ रहा है आपका गोल क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ बोला, वो बोला मुझे मैसेजेस चाहिए, कह रहा है मुझे एंगेजमेंट चाहिए। सही है, मैसेजेस का मतलब आपके मैसेंजर पे मैसेज आ सकते हैं, मैसेजेस का मतलब आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकते हैं, मैसेजेस का मतलब आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कहाँ पे अपने मैसेजेस लेना चाह रहे हो, डिलीवर करना चाह रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पे वो कॉल टू एक्शन ऐड कर देते हो, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, तो आपके पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। आप कहते हो व्हाट्सएप पे भी है और मेरे फेसबुक के मैसेंजर पे भी है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मैसेजेस आए। फिर एक एंगेजमेंट, कि मेरी जो पोस्ट है उस पर एंगेजमेंट आए, या तो वो मेरी फेसबुक के पेज पर लाइक हो सकते हैं, मेरे पेज पे लाइक्स आ रहे होंगे, या तो मेरी फेसबुक की पोस्ट पे लाइक, कमेंट और शेयर हो रहे होंगे। सही है, लोग मुझसे पूछ रहे होंगे भाई क्या है ये, क्या है, उसके बारे में बताएं, ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है,
फिर लीड कलेक्शन। लीड्स में क्या होता है, लीड जनरेशन बेसिकली ऐड तब चलाए जाते हैं जब आपको किसी भी कस्टमर को मजीद इंफॉर्मेशन देने की जरूरत हो। इस तरीके से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लीड जनरेशन ऐड हम तब चलाते हैं जब आप कोई बड़ी चीज सेल कर रहे हो, उसके लिए कस्टमर को इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है। इसकी सिंपल एग्जांपल रियल एस्टेट, ठीक है। अगर मैं रियल एस्टेट को सेल करूंगा, कोई भी नहीं लेगा। एड टू कार्ट कौन करेगा कि भाई मुझे ये साइमा परी अरेबियन विलास का जो प्लॉट है मैं बुक कर रहा हूँ, एड टू कार्ट किया मैंने, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। अजीब नहीं, हो ही नहीं सकता ना, बड़ी चीज है। किसी को गाड़ी लेनी है जो कि 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, सही है, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन की गाड़ी है, उसको आप एड टू कार्ट तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप कोई एडमिशन लेने जा रहे हो एमबीए में, बीबीए में, बीएस में, बैचलर में, उधर आप 3 साल 4 साल लेने जा रहे हो, जहाँ की फीस ही हर सेमेस्टर जो है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, सही है, 3 लाख, 5 लाख उसकी पर सेमेस्टर फीस है, ऐसा ही है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मजीद इंफॉर्मेशन, जिसपे उनका जो नुमाइंदा है वो मुझसे मेरा नाम नंबर ले ले, सही है। उसको हम सिर्फ लीड जनरेशन में क्या करते हैं, उस बंदे का नंबर कलेक्ट करते हैं। सुफियान ने देखा उसने एडमिशन लेना है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में, मैंने अपना ऐड चलाया लीड जनरेशन का कि एडमिशन ओपन। तो सुफियान ने क्या किया, अपना नाम, अपना नंबर, अपनी ईमेल सबमिट कर दी। तो मेरा जो कॉल सेंटर का जो नुमाइंदा है, जो सेल्स का बंदा है, वो सुफियान को कॉल करेगा। अस्सलाम वालेकुम सुफियान, आपने हमसे राब्ता किया था बीबीए के एडमिशन के लिए, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। फिर सुफियान पूछेगा क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है, क्या क्लासेस का क्या टाइमिंग है, ठीक है। उस बिहाफ पे सुफियान को वो जो बंदा है जो उस यूनिवर्सिटी का है वो उसको सारी चीजें बताएगा। तो सुफियान बोलेगा सर ठीक है, मैं इंशाल्लाह विजिट करूंगा आपकी यूनिवर्सिटी, या तो मैं अपने अब्बू अम्मी से मशवरा करके मैं एडमिशन लॉक करूंगा। कहता है ठीक है, आपके पास कोई भी क्यूरी हो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लीड जनरेशन से सुफियान, मैंने ऐड चलाया और सुफियान ने मुझसे राब्ता किया और मेरी क्या हो गई, सेल क्लोज हो गई एक तरह से। सुफियान अगर एडमिशन ले लेता तो समझो एक मेरे पास कस्टमर आ गया, किसके थ्रू, लीड जनरेशन के थ्रू। समझ रहे हो मेरी बात। फिर उसके बाद गेट मोर कॉल्स, शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू कॉल योर बिजनेस। बेसिकली फेसबुक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल जो है वो आपको आपके माँ बाप से ज्यादा जानता है, सही है। आपकी एक्टिविटीज को देखता है, वो एक्टिविटीज को कैसे देखता है कि ये बंदा ऐड देखने के बाद सिर्फ देखता है और आगे स्क्रॉल कर देता है, या देखने के बाद उस पर लाइक या कमेंट करता है, या देखने के बाद उसको ऐड टू कार्ट भी करता है। तो उसके बाद लिस्ट जमा होती रहती है कि यार ये जो गयास है ना, ये बंदा फेसबुक से ऑनलाइन शॉपिंग करता है, गयास एक तरफ। ये जो समीर है ये सिर्फ क्या करता है, इमेजेस को देखता है, स्क्रॉल करता है, समीर की एक लिस्ट अलग हो गई। एक और बंदा सुफियान, वो क्या करता है, एंगेजमेंट करता है, जो भी ऐड देखता है तो वो क्या करता है, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, कोई ना कोई बात पूछ रहा होगा, सुफियान की लिस्ट अलग कर दी। तो ये बोल रहा है कि आप शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू कॉल योर बिजनेस। ये सिर्फ ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो आपका बिजनेस को देख के कॉल करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिएक्ट कस्टमर एंड शेयर। ये उन लोगों को दिखाएगा जो पोस्टों को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। गेट मोर मैसेज, शो योर एड टू पीपल हु लाइकली सेंड मैसेज। ये उन लोगों को दिखाएगा जो लोग मैसेज करते हैं, कोई भी ऐड देखने के बाद पूछते हैं उसके बारे में। तो क्यों होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं। अब बहुत सारे फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कभी जिंदगी में फेसबुक से शॉपिंग नहीं करी। बहुत सारे लोग हैं जो कि फेसबुक यूज करते हैं, कभी जिंदगी में उन्होंने लाइक कमेंट नहीं किया किसी पोस्ट पे, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, बोलते नहीं यार कोई हमारा नाम देख ले, बोलेगा क्या देख रहा है यार, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे बंदे हैं जो मैसेज नहीं करते, पूछते नहीं है उस चीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे गो गेट मोर मैसेजेस चाहिए, मैंने इसको यहाँ सेव कर लिया। अब वो मुझसे कुछ चीजें पूछेगा। अब मुझे कॉल टू एक्शन क्या करना है, ठीक है। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एडवांटेज में जाना है तो एडवांटेज का मतलब ये होता है कि फेसबुक खुद से आपको ऑडियंस लाके देगा, वरना आपको डेमोग्राफिक सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी कोई ऐसी ऐड कैटेगरी तो नहीं है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हो, हाउसिंग के बारे में बता रहे हो, सोशल इश्यूज के बारे में बता रहे हो,
इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हो तो लाजमी आपने इसको ऑन करना होगा अगर आप कोई ऐसा ऐड चला रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, ये एक मैसेज बना रहे हो जिसमें अगर कोई भी बंदा आपको मैसेज करे तो आप उसको एक मैसेज भेज सको, हाय डिजिटल मूवीज प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हो वो जो बंदा पूछना चाह रहा है। इसमें वही FAQ जो हमने पढ़ा था, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे FAQ लिख सकते हो। वेयर इज योर ब्रांच, वेयर इज योर लोकेशन, सही है, व्हाट इज योर ऑफिस टाइमिंग्स। तो यहाँ पे आप वो FAQ लिख सकते हो और उस बंदे को, वो बंदा आएगा आपकी चैट पे और वो क्लिक करेगा, आई एम इंटरेस्टेड कैन यू टेल मी मोर, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सर इसमें ये भी होगा ना कि हम 24 आवर्स एक्टिव ही दिखेंगे। हाँ हाँ, एक्टिव होना भी पड़ेगा आपको, सही। मैसेंजर पे ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब वही वाली बात कि आप मैसेज कहाँ देखना चाह रहे हो। मैं मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप पे देखना चाह रहा हूँ और मैं कहीं देखना नहीं चाह रहा, तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दूंगा। मैं मैसेज सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर पे देखना चाह रहा हूँ और कहीं देखना नहीं चाह रहा, तो ये मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ इन तीनों पे तो मैं यहाँ तीनों पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ व्हाट्सएप अपना कनेक्ट किया हुआ होगा, बेसिकली मेरा यहाँ व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है इसलिए ये व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कनेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, तो मैं यहाँ से सेटिंग करके मैं इसका व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर ये मुझसे पूछ रहा है आपका डेमोग्राफिक क्या है। मैंने इसको डेमोग्राफिक बताया कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 साल से 24 साल के बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मैं किनको टारगेट कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ। मैं किनको टारगेट कर रहा हूँ, मैं हुनर फाउंडेशन के लिए अपनी एडमिशन कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल को तो नहीं करूंगा ना। हमारा जो इंस्टीट्यूट है किसका है, सिर्फ बॉयज का, तो मैं सिर्फ मैन को टारगेट करूंगा, ठीक है। लोकेशन क्या हो सकती है, अब लोकेशन में अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं PCHS में टारगेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी लोकेशन PCHS है, सही है, PCHS कराची। अब यहाँ से मैं और ऐड कर सकता हूँ लोकेशन, सही है। PCHS हो गया, उसके अलावा हमारे पास गुलशन इकबाल और गुलशन डेरा, सही है। यहाँ से हम और क्या है, दोहरा जी, सही है, दोहरा जी ऐड कर लें, गोला। तो यहाँ से आप मल्टीपल लोकेशन ऐड करके यहाँ पे अपने चीजें सेव कर सकते हो। फिर यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग में क्या मतलब कि आपका डेमोग्राफिक क्या है, इंटरेस्ट क्या है और बिहेवियर क्या है। आप किसको टारगेट कर रहे हो, एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए उनका। अगर आप यहाँ पे स्कूल डाल दोगे, फील्ड ऑफ स्टडी डाल दोगे तो वो डायरेक्ट टारगेट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या अंडर ग्रेड शेयर कर दो आप इस पे, सही है। उसके अलावा फाइनेंशियल पूछ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, पेरेंटियल क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वर्क क्या है, करता है कोई काम वाम नहीं करता, ठीक है। ये हमने गूगल एड्स में देखा था, ये चीजें जी सर देखी थी, ये सारी चीजें। ये वही चीज है फेसबुक भी पूछता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, वो जो हम पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल है, किसका, एडवर्टाइजमेंट का। अगर आपको वो अच्छे से आ गया, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ठीक है, कस्टमर जर्नी समझ गए, तो आप कहीं भी ये क्या कर सकते हो, ऐड चला सकते हो। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो गूगल हो, और जितने भी प्लेटफॉर्म है, सही है, सो ऑन सो फोर्थ। बिहेवियर क्या है उसकी, आप बता सकते हो कि डिजिटल एक्टिविटीज यूज करता हो, ठीक है, न्यू एक्टिव बिजनेस हो, डिजिटल एक्टिविटीज, मोबाइल यूजर हो, सही है। यहाँ पे वो सारी चीजें पूछ रहा है जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि यार आप किसको दिखाना चाह रहे हो, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, उनको दिखाना चाह रहे हो, हाँ मैं पीपल उनको दिखाना चाह रहा हूँ जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल एंड पीपल सिमिलर ऑफ देम, यस। आप इसमें भी ऐड कर सकते हो कि यार अब उनको भी दिखाना चाह रहा हूँ जो हुनर फाउंडेशन से रिलेटेड कोर्सेज को लाइक किया हुआ जिन्होंने। फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, जैसे अमन टैग था, ठीक है। इसके जैसे और एक दो इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह के क्या करते हैं, कोर्सेज कराते हैं। तो मैंने उसको बोला हाँ इन लोगों को उसने फॉलो किया हो, उन सबको मेरा ऐड दिखाना। अब एंड में आ गया आपका बजटिंग।
अब आप ये ऐड कब कितने दिन तक चलाना चाह रहे हो? मैं ये 3 दिन तक चलाना चाह रहा हूँ। 3 दिन में आप एंड डेट क्या बताया आपने? अभी ये 17 चल रही है, 18, 19, 20 को अब ऐड क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका पैकेज बजट क्या कर रहे हो आप? कम से कम आप फेसबुक पे 300 रुपए से ऐड स्टार्ट कर सकते हो, 375 रुपए से, मतलब ये बता रहा है 279 रुपीज से आप अपना पर डे ऐड स्टार्ट कर सकते हो। सही है, 300 से नीचे नहीं जाएगा ये। ठीक है, कम से कम 300 रुपए से आप अपना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो 300 ही बना। We found one error. The minimum budget is 279 per day. अच्छा सॉरी, बेसिकली मिनिमम बजट 300 रुपए कह रहे हैं ना, तो हम कितने दिन के लिए ऐड चला रहे हैं? 7 दिन का 3 दिन का चला रहे हैं, तो मतलब 900 रुपए हो गया। तो मुझे यहाँ 900 रुपए करना होगा, तब वो मुझे, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, 900 कर दिया, गेम ऑन हो गया। अगर मैं इसको 1 डे करता तो मैंने 300 रुपए काफी थे। ठीक है, मैंने इसको 3 दिन किया, तो ये 3 दिन में डिवाइड कर देगा 900 रुपए। ठीक है, अगर मैं इससे और बजट कम करूंगा तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरी बात, क्योंकि 270 क्या बता रहा था वो, 9। 279 रुपीज पर डे से आप अपना ऐड चला सकते हो। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है प्लेसमेंट के बारे में। वो जो अभी आप लोगों ने मेरा जो लेक्चर देखा था प्लेसमेंट का, कि फेसबुक की कौन कौन सी प्लेसमेंट्स है, न्यूज फीड है, स्टोरी है, रील है, मार्केट प्लेस है, ठीक है, एक्सप्लोरर है, सर्च है। ठीक है, आप कहाँ का ऐड दिखाना चाह रहे हो? फेसबुक पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे दिखाना चाह रहा हूँ, मैसेंजर पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा क्या हुआ, एक बेसिक ऐड हमारा बन गया। इसको हम पब्लिश कर सकते हैं, और ये हमारी, लास्ट में पेमेंट है। और इसमें बस आपने क्या करना होगा, अपना कार्ड ऐड करना होगा। बेसिकली 700 लिखा हुआ है, अब 900 करूंगा तब पब्लिश का ऑप्शन देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी चीजें फुल कर दी हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, पेमेंट। अब आप पेमेंट कैसे ऐड कर सकते हो? कार्ड। पेमेंट में आपने कार्ड ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लिक किया कार्ड के लिए। अब कार्ड, अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है तो मेरा बैग लेकर आओ जरा। सर डेबिट कार्ड है? रिमूव नहीं होता सर। डेबिट कार्ड है? क्यों नहीं होता रिमूव? हो जाता रिमूव यार। नहीं है तो लाना पड़ेगा ना, विदाउट डेबिट कार्ड कैसे चलेगा? फिर इसमें से रिमूव नहीं होता, ऑटोमेटिकली फिर पैसे कटते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर कटेंगे। ऑटोमेटिक नहीं कटेंगे, आपका बिल काटा होगा। है मेरे पास सर। वॉलेट का मतलब? सर पिक्चर है, पिक्चर दो। पिक्चर क्या? वो जो नंबर ही डालना होगा ना आपको। बेसिकली मैं दिखाने का मकसद ये है कि जो कार्ड, नेम ऑन कार्ड होता है ना, फॉर एग्जांपल ये मुइज लिखा हुआ है, ये नेम ऑन कार्ड है, तो मैं, अगर किसी का नाम अब्दुल मुइज लिखा हुआ है, किसी का नाम मुइज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने मुइज लिख दिया। फिर कार्ड नंबर, कार्ड नंबर क्या होता है, ये कार्ड नंबर होता है, ये पीछे जो 4, 8, 12, 16 नंबर का आपका कार्ड नंबर होता है। ठीक है, वो आपने यहाँ कार्ड नंबर डाल दिया। फिर इसी के पीछे लिखा हुआ होता है आपका वैलिड, कब आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है, 4था महीना 27वां ईयर। तो मैं दिखाऊं डेबिट कार्ड, नहीं डेबिट कार्ड की पिक्चर आ जाएगी, तस्वीर पे दिखाना आसान हो जाएगा ना। सही नजर आ रहा है? तो ये क्या आ गया, सी अराइज, क्या नाम है, बंदे का नाम आ गया कार्ड पे जो लिखा हुआ है। ये क्या आ गया, कार्ड नंबर। ये क्या आ गई, वैलिड डेट। ठीक है, तो ये आप फिल करते जाओगे अपने उसमें। सही है, यहाँ पे आपने कार्ड नंबर डाल दिया, वो कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ महीना और डेट आ जाएगा, और सीवीवी नंबर होता है, वो प्राइवेट नंबर होता है। सही है, वो 3 नंबर का होता है, छोटा सा ये लिखा हुआ सीवीवी नंबर। तो ये आप जब डाल दोगे फिर आपके पास आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब कार्ड ऐड हो जाएगा फिर आप ऐड चला सकते हो, लेकिन उस कार्ड को ऐड करने के बाद आपके पास पेमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल कार्ड में पेमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या था, ये बेसिक ऐड था जो कि कोई भी बंदा बूस्ट कर सकता है अपना ऐड। ठीक है, बेसिकली फेसबुक ने ये फीचर इसलिए मुतारिफ कराया क्योंकि फेसबुक चाहता था कि छोटा कस्टमर उसको छोड़ के ना जाए।
सही है। अब किसी को भी मार्केटिंग करनी हो, एजेंसी तो हायर नहीं करेगा ना, डिजिटल मार्केटर तो हायर नहीं करेगा ना, वो क्या करेगा, वो खुद भी कर सके। तो उसने वो प्रोडक्ट उसके लिए भी बना दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लू बैंड है जो कि बड़े पैकेट में आता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे साशे में दे दिया। उसने क्या बोला कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो बड़े लोग हैं, जिनकी जो सैलरी वाले लोग हैं वो ले ले, और जो डेली कमाने वाला बंदा है, जिसको पता है कि डेली दिहाड़ी आती है या डेली उसके पैसे आते हैं, तो उसमें से वो दिन का जो है वो परचेज कर लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कारोबारी लोग हैं, क्या करते हैं, हफ्ते का लेते हैं या दिन का लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हफ्ते को पैसे आने हैं। दुकान वाले जो होते हैं, जो दूसरे होते हैं, सिर्फ दिन का लेकर आते हैं। सही है, तो उनका बजट जो है दिन का होता है। जो जॉब वाला बंदा होता है, उसकी सैलरी आती है तो उसका बजट महीने वाला होता है, तो महीने का वो राशन लेता है। सही है। इसी तरीके से फेसबुक ने भी क्या किया कि उनको भी टारगेट किया जो कि प्रोफेशनल्स हैं, और उनको भी टारगेट किया जो कि बिगिनर्स हैं। कोई भी बंदा इजीली ऐड चला सके ताकि रेवेन्यू बढ़े ना। अब मैं अगर ये कर दूं, उतना मुश्किल बना दूं, तो वो छोटा मोटा कोई बंदा कर ही नहीं सकता, वो ऐड चला ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया, तो मेरा ऐड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। शो होगा क्या होगा, एनालिसिस शो होगा इस पे? जब ऐड रन होगा तो एनालिसिस आएगा ना। बूस्ट भी आते हैं ना? बिल्कुल आता है। सही है। फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लिखें बिजनेस मैनेजर, तो फेसबुक ने अब क्या मुतारिफ कराया, फेसबुक ने एक और चीज मुतारिफ कराई, वो था मेटा बिजनेस सूट। ये मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, ये बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप एक जगह से पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप संभाल सकते हो। सही है। पहले अगर आपको नोटिफिकेशन खोलना है तो फेसबुक का अलग खोलना पड़ेगा प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की अलग प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी। अगर आप किसी का मैसेज देखना है तो उसके लिए अलग मैसेज खोलना पड़ेगा, फेसबुक पे जाके इंस्टाग्राम पे अलग खोलना पड़ेगा। अब इसने व्हाट्सएप का भी फीचर ऐड ऑन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप के चैट भी आप यहाँ पे अपने एक मेटा बिजनेस सूट के थ्रू कर सकते हो। सही है। तो अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये होम आ रहा है, होम में मुझे मेरा बैनर दिखा रहा है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है, और यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइव आ सकता हूँ। ठीक है, और यहीं से पोस्टिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ जाऊँ तो मुझे नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ के दिखाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन मुझे दिखाएगा। ये देख रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक। सही है। तो मुझे जहाँ जितने भी नोटिफिकेशन इंस्टा और फेसबुक पे आएंगे मुझे एक जगह से दिखा देगा। मुझे इंस्टाग्राम लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मुझे फेसबुक पे जाने की प्राइवेटली अलग से जरूरत नहीं है। मैं मेटा बिजनेस सूट के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। सुफियान, सामने देख ले बेटा। फिर ये एक हमारा प्लानर है। ठीक है, वो जो मैंने आपको एक कंटेंट प्लानर नहीं दिखाया था, वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप अपनी पोस्टों को क्या कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो। सही है, एक हफ्ते का स्केड्यूल कर सकते हो, महीने का कर सकते हो। यहाँ महीने का स्केड्यूल कर दिया। अब महीने का स्केड्यूल कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पूरा एक मंडे आ रहा है, अब इस मंडे पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वीक खोलता हूँ, और वीक में फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, वेडनेसडे, और मुझे फ्राइडे को पोस्ट करना है। तो फ्राइडे को मैं गया, अब मुझे फ्राइडे को क्या करना है, कोई पोस्ट स्केड्यूल करनी है इमेज और टेक्स्ट वाली, या कोई स्केड्यूल स्टोरी करनी है जो कि स्टोरी पे नजर आए, या कोई रील मैंने पोस्ट करनी है। ठीक है, या मुझे कोई ऐड रन करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वो स्केड्यूल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टोरी स्केड्यूल कर देता हूँ। सही है, मुझसे पूछ रहा है आप कब स्केड्यूल करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ अप्रैल 19 तारीख को, ये जुम्मे वाले दिन मेरा पोस्ट अपलोड हो जाए। किस टाइम करना चाह रहा हूँ, सुबह 10 बजे। 10 बजे क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जुम्मा मुबारक की पोस्ट में अपलोड करना चाह रहा हूँ फेसबुक पे। ठीक है, तो वो 10 बजे अपलोड हो जाए। 10 बजे से जुम्मा मुबारक स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे लोग देखते हैं और उसके बाद नमाज वमाज पढ़ने चले जाते हैं। सही है, तो मैंने डेट भी डिफाइन कर दी। अगर मैं रात में करना चाह रहा हूँ, सही है, तो मैं अप्रैल 19 की जगह अप्रैल 18 को करके मैं यहाँ पे 12 AM कर देता हूँ। ठीक है, कि जो मैं रात के 12 बजे मेरी पोस्ट डल जाए।
ठीक है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरी शाम में चले जाए, सुबह में चले जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, सेव। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, वो पोस्ट जो होगी वो मैं यहाँ से उठाऊंगा, फोटो लग जाएगी, क्या फोटो स्टोरी लग जाएगी। सेव कर दी ना हमने, अपलोड कर दी, स्टोरी लग गई। जुम्मे वाले दिन खुद लगेगी। जुम्मे वाले दिन ये स्केड्यूलिंग में टाइम ले रहा है ना, ये प्रोसेस में सारा टाइम ले लिया। अब ये जुम्मे वाले दिन खुद ही स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये स्टोरी आ गई मेरी, ठीक है। अब मुझे अगर इसमें कोई लिंक ऐड करना है जिसके थ्रू मैं अपनी उस पे वेबसाइट पे ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ ऐड लिंक किया, ऐड लिंक करके मैंने ये यूआरएल कॉपी किया, मैं इस बंदे को अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाह रहा हूँ, बहुत सारी करती है। आप जब स्टोरी पे क्लिक करते हो तो वो क्लिक करने के बाद कहाँ ले जाते हैं आपको, अपनी वेबसाइट पे या अपने व्हाट्सएप पे, जो जो से, या तो आप इंस्टाग्राम पे दूसरी पोस्ट पे ले जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपना लिंक ऐड कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया। तो जब भी कोई मेरी स्टोरी खोलेगा तो यहाँ लिंक आ रहा होगा, जब वो मेरी स्टोरी पे क्लिक करेगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो मेरी उस डेस्टिनेशन पे जा सकता है जहाँ मैं उसको भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, स्केड्यूल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको स्केड्यूल कर दूंगा तो ये मेरी स्टोरी अपलोड हो जाएगी। अब मैं जॉब पे हूँ, मेरे घर में लाइट ना हो, मेरे घर पे इंटरनेट ना हो, इससे कोई सिनेरियो नहीं है। मैंने एक हफ्ता, अब और जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी कंटेंट क्रिएटर, जितने भी बिजनेस वाले हैं, वो यही करते हैं कि एक हफ्ता पहले कंटेंट बना के उसको स्केड्यूल कर देते हैं। एक हफ्ता पहले कंटेंट रिसर्च किया, उस कंटेंट को बनाया, उस कंटेंट को बनाने के बाद उसको अप्रूव करवाया, अप्रूव करवाने के बाद यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया नेक्स्ट वीक का। जब नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है कि अगर उस पोस्ट पे कोई कमेंट आती है तो उस पर एंगेजमेंट करनी है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है। तो एक हफ्ता बिफोर चल रहे होते हैं हम लोग, सही है। एक हफ्ता बिफोर इसलिए कि हमें अगले वीक के लिए टाइम मिल जाए कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट क्रिएशन इसी को कहते हैं कि आप एक हफ्ता पहले अगले हफ्ते का कंटेंट तैयार रखते हो। कोई क्या करता है, 15 दिन का कंटेंट बना लेता है, कोई महीने का बनाता है, कोई सिर्फ हफ्ते का बनाता है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर स्केजुअलिटी, इट्स अप टू यू कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, इट्स अप टू यू आपके पास टीम कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आप प्लान करते हो, ठीक है। समझ आ रही है चीजें। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना महीने का और हफ्ते का कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हो। भले आपकी वो टेक्स्ट पोस्ट हो, भले वो आपकी इमेज पोस्ट हो, भले वो आपका स्टोरी हो, या भले आपकी वो रील हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे आप अपने कंटेंट का क्या देख सकते हो कि आपने कौन कौन से कंटेंट अपलोड कर चुके हो, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे कंटेंट आ रहे हैं, स्केड्यूल वाले कौन से थे, ड्राफ्ट में कौन से पड़े हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कौन से रखे रखे जो है वो, तो इसमें सारी वो चीजें आ रही हैं। अगर स्टोरी मैंने डाली थी तो स्टोरी कोई आ रही है, नहीं है स्टोरी अभी तक कोई नहीं है। ए/बी टेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, कोई प्लेलिस्ट है, यहाँ सारा कंटेंट आ रहा है। यहाँ मेरा सारा इंसाइट आ रहा होगा मेरे पेज का कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने देखा, ये पूरा ग्राफ मेरे पास आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इनबॉक्स, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, वो फेसबुक पे मेरे पास यहाँ कमेंट्स भी आ जाते हैं और मैसेज भी आ जाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के मैसेज, फेसबुक के कमेंट, और कहाँ पे आ गए, ये एक ही जगह पे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ अगर आपका पेज मोनेटाइज हुआ हुआ है तो यहाँ वो बता रहा था कि आपने कितने पैसे कमा लिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप अपने फेसबुक का वही वाला जो हमने एड सेंटर से ऐड चलाया था, बेसिक वाला ऐड, वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो, मेटा बिजनेस सूट। फिर यहाँ से आप प्रोफाइल सर्च कर सकते हो जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, सर्च फॉर एड अकाउंट, टूल्स एंड हेल्प आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया जो आपको हेल्प आउट करता है। जो आप यहाँ पे सारे फेसबुक के टूल्स आ गए, जैसे कि बिजनेस फीड,
कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट के सारे टूल्स आ गए, एनालिटिक रिपोर्ट्स के टूल आ गए। बेटा सुफियान रख दो ना यार, सही है। यहाँ से आपके सेल प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई ई कॉमर्स ऐड हुआ हुआ है वेबसाइट पे, चीजें वगैरह, उस्मान रख दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक मेटा बिजनेस सूट के थ्रू वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक जगह बैठ के आप सारे काम कर सकते हो, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे फेसबुक का। फिर दूसरा ऑप्शन एड्स मैनेजर। अब ये एड्स मैनेजर क्या होता है? बेसिकली एड्स मैनेजर ये स्पेशल लोगों के लिए होता है, वो जिनको एड्स मैनेजर के बारे में पता है, वो जो एड्स मैनेजर को चलाना जानते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे, जैसे अभी हमने देखा एड सेंटर में इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, प्लेसमेंट का सिर्फ ऑप्शन क्या आ रहा था कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है। लेकिन एड मैनेजर पे ऑप्शन देता है कि प्लेसमेंट में फेसबुक पे आपको कहाँ दिखाना है, इंस्टाग्राम पे आपको कहाँ दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रील है ना, सिर्फ वो रील पे नजर आए और कहीं नजर ना आए। गूगल की तरह ही है, गूगल एड्स की तरह। थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मेरी जो फेसबुक पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ न्यूज फीड पे नजर आए, उसके अलावा कहीं नजर ना आए, तो मैं यहाँ अथॉरिटी मेरे पास होती है। वहाँ अथॉरिटी ज्यादातर किसके पास होती है? फेसबुक के पास होती है, वो जो बेसिक ऐड होता है, ठीक है। यहाँ मैं अपने तरीके से, वो जो हमने देखा था गूगल ऐड पे, एक था कि गूगल को आप वो नहीं देते परमिशन, आप खुद मैनुअली कर रहे होते हो, और एक आप ऑटो कर देते हो कि मुझे सर्च ऐड चलाना है, मुझे सेल ऐड चाहिए, मुझे ट्रैफिक ऐड चाहिए। और दूसरा एक ऐड होता है जिसमें आप बोले होते हैं मुझे, मैं खुद डिसाइड करूंगा मुझे क्या चाहिए और मुझे कहाँ पे ऐड चलाना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिकली एड मैनेजर अकाउंट है, जहाँ पे आप अपना पेज बनाने के बाद, जब तक आप पेज नहीं बनाओगे आपके पास एड मैनेजर नहीं आएगा। तो आपने पहले क्या करना है? पेज क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, और मैं या तो वीडियो बना के किस तरीके से पेज क्रिएट होगा वो आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपको फेसबुक के बारे में सीखना है तो आप फेसबुक को फेसबुक से सीख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ लर्न के ऑप्शन में जाऊं तो फ्री लेसन फेसबुक आपको दे रहा है, मेटा सर्टिफिकेशन आपको दे रहा है, मार्केटिंग इनसाइट्स के बारे में बता रहा है, बिजनेस न्यूज दे रहा है, केस स्टडीज दे रहा है, ठीक है। तो फेसबुक खुद मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, फ्री लाइसेंस दे रहा है, मेटा सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा है, बिजनेस न्यूज दे रहा है कि बिजनेस न्यूज मार्केट में अभी क्या चल रहा है। केस स्टडीज का मतलब कि सुफियान का कोई ई कॉमर्स बिजनेस था, उसने किस तरीके से गलतियां कर करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। केस स्टडी हमें बताती हैं कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। मेटा सर्टिफिकेट में क्या है? आप मेटा से सर्टिफिकेट ले सकते हो, आप मेटा सर्टिफाइड हो सकते हो। आप किसी को भी अगर जॉब के लिए जा रहे हो, पूछे यार आपने कोर्स किया हुआ, आप बोलोगे हाँ मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन वो बोला आपने मेटा से कोर्स कोई किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ, आप बोलो हाँ मैंने मेटा से भी किया हुआ, तो आपकी वैल्यू हो जाती है। फ्री नहीं है, पेड है बेसिकली। लेसन फ्री है, लेकिन टेस्ट देने के लिए जब टेस्ट क्लियर कर लोगे तो उसकी फीस है, ठीक है। तो ईमेल के जरिए आता होगा सर्टिफिकेट? नहीं बेसिकली हाँ, वो एक तरह से आपके उसी पे आ जाता है अकाउंट में, आपके नाम से, हाँ कि आपने कंप्लीट कर लिया। अब मैं फ्री लेसन में जाऊँ तो यहाँ फ्री लेसन में मुझे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। प्रिपेयर टू ब्रिंग योर ऑनलाइन बिजनेस, एस्टेब्लिश योर प्रेजेंस, अट्रैक्ट एन ऑडियंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप, इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी स्ट्रेटजी, ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटजी, सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। आप क्या करना चाहते हो वो आप इस पे क्लिक करोगे, लेसन आ जाएगा, वो लेसन आप पढ़ लोगे, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप फेसबुक पे बारे में जानना चाह रहे हो, लर्न फंडामेंटल ऑफ फेसबुक, फंडामेंटल ऑफ इंस्टाग्राम, फंडामेंटल ऑफ व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि मेटा है। फेसबुक अब क्या हो गया, मर्ज हो गया मेटा के साथ। मेटा 3 कंपनियों को लेके चल रहा है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है, ठीक है। यहां से कोर्सेज, प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन लर्न में जाता हूँ। मार्केटिंग इनसाइट मुझे देखनी है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, तो ये मुझे पूरा कैंपेन गाइड नेविगेटर बहुत अच्छा टूल है जो मुझे हेल्प आउट कर रहा है कि हाउ कैन आई यूज ऑटोमेशन टू मेक माई कैंपेन बेटर, हाउ कैन आई इनहांस माई वीडियो एड। तो लाजमी एज अ डिजिटल मार्केटियर आपने समझा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, मैं तो अब प्रो हो गया हूँ,
तो आपका सवाल शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस हैबिट को बिल्ड रखते हो कि यार मैंने ऐड का कोर्स तो कर लिया लेकिन देखूं कुछ नया क्या आया, यार मेरा ऐड अच्छा नहीं चल रहा, क्या वजह हो सकती है, जाके आपने देखा हाउ कैन आई इनहांस माय वीडियो ऐड, मैं कैसे अपने वीडियो ऐड को अच्छा बना सकता हूँ। तो इन भाई का एक छोटा सा आपने क्या किया, लेक्चर ले लिया, सुन लिया, समझ लिया इसको। डेली की, लेकिन जैसे गूगल न्यूज पे आती है डेली के अपडेट्स में भी है, डेली के बिल्कुल आ रही होती है, ये बता रहा है ना, ये बेसिकली मार्केटिंग इनसाइट का मतलब क्या है, मार्केट की इनसाइट दे रहा है। जो जो लोग गलतियां कर रहे हैं, अगर आप उससे सीख लोगे तो आप वो गलती नहीं करोगे। क्योंकि हम जब एड एड चलाने जाते हैं तो हम पैसे खर्च करते हैं, पैसे जलते हैं। जिसको भी मार्केटिंग में परफॉर्मेंस, बेसिकली इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, आप एड चला के क्या कर रहे होते हो, परफॉर्मेंस बढ़ा रहे होते हो अपने अपने बिजनेस को, अपने किसी भी सर्विसेज को। ठीक है, तो आपके पैसे जलेंगे शुरू में, ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपये लगाए और आप सेल जो है रॉकेट हो गई। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें इतने जेन्युइन हो जाओगे, अपने आप को इतना क्वालिफाई कर लोगे, अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना लोगे, तब भी चांसेस हैं कि आपका ऐड ना चले, तब भी चांसेस है आपका ऐड बहुत अच्छा चले, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, फिर ये बिजनेस न्यूज दे रहा है मुझे, अब इसको भी पढ़ो कि यार बिजनेस न्यूज क्या आई है मार्केट में। अगर आपको पता होगी, आप मेटा यूज कर रहे हो, आपको बिजनेस न्यूज पता होगी, तो आप क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हो। फेसबुक पे नया फीचर आपको पता कैसे आता है, आप व्हाट्सएप यूज करते हो ना, कितनी तब्दीली आ गई इन 3 महीने 4 महीने में व्हाट्सएप पे, कितनी तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई नहीं आई, आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपको अब यूज करने नहीं आ रहा, वो चेंज हो गया। आप पुराने आदमी हो, आपको पता है बस वही चलता रहा, वही कपड़े में पहनता रहा हूँ, वही मैं जाता रहा हूँ आता रहा हूँ। सर फेसबुक पे अपना पेजेस बना सकते हैं आराम से, फॉलोवर्स। नहीं, वो भी आ गया, पर फीचर कितने आ गए। वो जो होम फीड पे जो एक नजर आता था, एक वो एक अलग थे, उसमें 3-4 ऑप्शन अलग होते थे, अब वो 3-4 ऑप्शन के नाम चेंज हो गए। तो इन 3 महीने 4 महीने में कितनी तब्दीली आ गई। अगर आप एक्टिव नहीं थे और आप क्लाइंट के साथ चले गए डीलिंग करने, अस्सलाम वालेकुम सर मुझे फेसबुक ऐड आता है, यार मुझे वो वाला फीचर ऐड करवाना है। वो कौन सा फीचर है, किसकी बात कर रहे हैं, हमें तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। फिर यहाँ पे आगे सर से पढ़ा, सर आपने तो हमें बताया ही नहीं वो, समझ रहे हो। तो जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की है, इसको चुना है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्टिव रहना है। अगर आप फेसबुक स्पेशलिस्ट बन गए हो, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, तो फेसबुक का ओढ़ना बिछोड़ना, फेसबुक क्या कर रहा है, अब क्या आने वाला है, आगे 5 साल में उसकी क्या चीजें हैं, आपको मार्क जकरबर्ग को और इनकी जितनी भी टीम के, इनके यूट्यूब पे वो आ रहे होते हैं, इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, जिसमें ये बता रहे होते हैं हम 5 साल बाद ये करने वाला है, 2 साल बाद ये करने वाला है, 3 साल बाद ये करने वाला है। मेटा भी आ जाएंगे मेटा पे भी आते हैं, अब बिजनेस न्यूज कहाँ पे आएंगी, फेसबुक पे। फिर यूट्यूब पे इनका फेसबुक को ज्वाइन कर लो आप, जो भी फेसबुक की न्यू अपडेट आनी, जनरेटिव एआई फीचर फॉर एड कमिंग टू ऑल एडवर्टाइजर, how to adapt your business ads as the digital industry evolves, Meta achieves brand safety milestone for Facebook। क्या है सारे बिजनेस न्यूज है। ठीक है, ये अगर आप दिन में उठ के एक एक पढ़ लो तो आपकी नॉलेज में कितना इजाफा हो जाएगा। आप वैसे हर सोशल पता ही चल जाता है कि क्या नया आ रहा है, क्या नहीं पता चलता, इतना नहीं पता चलता ना, चलता है सर। इतना नहीं पता चलता ना, ऊपर ऊपर पता चलता है ना, वर्बली, अंदर की कहानी क्या पता। अब आप वो जो यूट्यूब पे थंबनेल देखते हो कि ये वीडियो देखने के बाद 1 करोड़ रुपए बनाओ, क्या पता चलता है, जब खोल के देखते हो बोलते हो यार ये तो गेम है। उसके बाद वो वेबसाइट बोलती है आप पेड करो पहले, फिर आपको सही है। तो कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर आपको बता रहे होते हैं, बुक समरी पढ़ के आप बुक नहीं पढ़ सकते जब तक आप बुक पूरी ना पढ़ो। चलो अपनी मार्केटिंग करना है, सही, केस स्टडीज, तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो फेसबुक से, अकेले फेसबुक को बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप सीखने वाले बन जाओ। और ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर दूसरा अगर मुझे कोई मसला आ गया तो मैं यहाँ से फेसबुक से सपोर्ट भी ले सकता हूँ। सही है, फेसबुक का अपना एक हेल्प सेंटर है जहाँ पे उसका अपना बॉट है, अगर आपका ऐड कोई मसला आ गया है, आपका पेमेंट का इशू आ गया है, आपका ऐड ब्लॉक हो गया है, तो वो भी आपको समझना सुनना, इससे बात करनी पड़ेगी, इस बंदे को बोलना, आपने मेरे पास नहीं आना होगा सर मेरा, अगर कोई बड़ा सिनेरियो हो गया तो आप बिजनेस हेल्प सेंटर पे जाके उस बॉट को बता सकते हो कि मेरे साथ ये इशू हो गया, मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया और मुझे नहीं पता किस रीजन से हुआ है, काइंडली मुझे आप बताएं, तो वो आपको बता देगा कि आपने
कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया, एसओपीज को आपने खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। फेसबुक की एसओपीज में आता है कि आप जो है मेडिकेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ऐड नहीं चला सकते, कोई न्यूडिटी से रिलेटेड कोई कंटेंट है वो आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। तो वो आप कब पढ़ोगे, वो आप इसकी एसओपीज में जाके पढ़ोगे। जब आप ऐड चलाने जा रहे हो, फेसबुक के स्पेशलिस्ट बन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए फेसबुक के डू और डोंट्स क्या है। ओनर फाउंडेशन में बैठे हो, यहाँ यूनिफॉर्म अलाउ है, यूनिफॉर्म अगर नहीं पहन के आओगे तो क्या होगा, आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप पे सख्ती करेंगे, आपको बार बार बोलेंगे कि बेटा यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। अगर आप पंचुअलिटी को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आप पे सख्ती होगी, सही है। अगर आप अपनी फीस टाइम पे सबमिट नहीं कराओगे तो आपसे बार बार कहा जाएगा। ये क्या होता है, इंस्टीट्यूट की क्या होती है एसओपीज। फिर आप वहाँ पे सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा नहीं खा सकते, आप कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आप टीचर से बदतमीजी नहीं कर सकते। ऐसी जब आप फेसबुक मार्केट करने जा रहे हो, आपने आंखें बंद करके ऐड चला दिया, नहीं, आपने फेसबुक को भी जानना है कि फेसबुक की डू और डोंट्स क्या है। तभी आप फेसबुक पे क्या कर सकते हो, फ्यूचर में अच्छा ऐड भी चला सकते हो और लॉन्ग टर्म एड्स को रन भी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि यार इसकी एसओपीज क्या है, मुझे ये काम नहीं करना। शॉर्टकट के चक्कर में मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसा एड क्रिएटिव बना लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यार फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है उसके मैं ऐड चला रहा हूँ, फेसबुक ने मुझे बैन मार दिया। अब कल मेरा स्टूडेंट गूगल ऐड चला रहा था, तो उस गूगल ऐड पे उसने नया कार्ड अपलोड कराया, तो उस नए कार्ड पे उसका कार्ड सबमिट नहीं हो रहा था, तो उस पर दो बातें लिखी हुई आ रही थी कि आपका जो कार्ड है वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन उस पर लिमिट लगी हुई है। तो बोला सर मेरा ऐड ही नहीं कनेक्ट हो रहा, जरा चेक कर लें। तो मैंने बोला जो आप नया कार्ड ऐड कर रहे हो, आपने हेल्थ सेंटर पे कॉल करके बोला है कि मेरा ई कॉमर्स ऑन कर दो। कह रहा नहीं सर। मतलब ये यही तो कह रहा है आपको। सर वो तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी होना है। एप्लीकेशन, उसके पास एप्लीकेशन नहीं थी, कह रहा था मेरे पास एप्लीकेशन कोई नहीं है। अच्छा। मतलब आप कॉल सेंटर पे जाओ, आप उस बंदे को कॉल करो हेल्थ सेंटर पे और उनको बोलो कि मेरा ई कॉमर्स ऑन कर दे। उसने ई कॉमर्स ऑन कराया, फिर दूसरा उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया हुआ था कि शो योर आइडेंटिटी। पहले उसका कार्ड लगा हुआ था, उसने अपने अब्बू का कार्ड लगाया। पहले जब उसने अपना कार्ड लगाया तो उसने अपना एनआईसी अपनी सारी चीजें सबमिट करी थी। अब जब अब्बू का सबमिट करा रहा है तो गूगल बोला ये कौन बंदा आ गया। सिंपल दो बातें थी और वो खुद कह रहा था, वो खुद उस पर बता रही थी वो चीजें, ठीक है। अगर वो मेरे को मैसेज हो, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करके दिखाता हूँ, शेयर्स दिखा दिया। कोई बात नहीं, सही है। तो कहने का मकसद ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट नाउ कर सकते हो, गो टू एड मैनेजर। अब अगर मैं फेसबुक पे यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है, मैं अगर अपनी प्रोफाइल की तरफ जाता हूँ और यहाँ मैं अगर होम पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ एड मैनेजर पे, और मैं वहां से गूगल से भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों जगह से कहा जा सकता हूँ, एड मैनेजर पे। अब जैसे मैंने ये मेटा बिजनेस सूट खोला हुआ है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं अपने एड मैनेजर पे जा सकता हूँ। ये मेरा एड मैनेजर खुल गया और मैं यहाँ फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल से भी एड मैनेजर पे जा सकता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अगर मेरी प्रोफाइल नहीं खुली हुई लेकिन प्रोफाइल मेरी लॉगिन है क्रोम पे, तो मेरे पास एड मैनेजर खुल जाएगा, ठीक है। नहीं, वो किसी और में ऐड चलाया, वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके एड अकाउंट मैनेजर के सारे क्या आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं। इसमें आपका अकाउंट ओवरव्यू, आपकी कैंपेन अगर आपने कोई चलाई हुई है, अगर आपने कोई ऐड चला लिया है उसके बाद आप रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो कि उसके इन आउट्स क्या है, आपकी ऑडियंस सेव करना चाह रहे हो, सही है, एड अकाउंट सेटिंग करना चाह रहे हो, बिलिंग एंड पेमेंट देखना चाह रहे हो, और ऑल टूल्स में जाना चाह रहे हो, तो यहाँ से सारे ऑल टूल्स आ गए, ठीक है। इसमें आपका एड मैनेजर, बिलिंग, पेमेंट, ऑडियंस, बिजनेस सेटिंग, इवेंट मैनेजर, ई कॉमर्स, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हम कोई ऐड चलाते हैं और गूगल पेमेंट करता है, हमारी इसकी मतलब जो सेल्स आएगी, तो गूगल पेमेंट करता है ऐड चलाने या आपकी इंगेज क्या है, रीच अच्छी आई तो हमारी गूगल पेमेंट करता मतलब हमारी रीच अच्छी आए, मतलब
जब डायरेक्ट मतलब अच्छा गूगल पेमेंट करता है क्या हमें फिर? गूगल पेमेंट करेगा भाई। तुम्हें रीच आ रही है, रीच आने की वजह से तुम्हारी सेल बढ़ रही है, और क्या है, पेमेंट ही तो है वो। गूगल का बिजनेस क्या है? गूगल का बिजनेस यही तो है कि वो आपके एड से पैसे ले रहा है और पैसे कमा रहा है। सबसे ज्यादा गूगल का प्रोडक्ट चलने वाला अभी यही तो है, गूगल एड, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है उसको। आप पैसे दे रहे हो मार्केटिंग करने के लिए, उस पर आपको गूगल पैसे कमा रहा है। गूगल का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यही तो है, एड्स चलाना, उसके सर्च पे आके सर्चेस करना, लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे, उन लोगों को जब ऐड दिखेगा वो परचेजिंग करेंगे, तो उससे लोगों को भी फायदा होगा और गूगल को भी फायदा होगा। बेटा उस्मान, कल आए थे आप? कल आपने लेक्चर लिया था टाइम मैनेजमेंट का? फुल फोकस कर यार, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। नहीं होता बेटा फोकस, आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो, कोई लेक्चर ले रहे हो और आपने उस दौरान मोबाइल निकाल लिया, समझो आपको दोबारा से उस आने में 15 मिनट लग जाएंगे, और आपकी वजह से दूसरे लोग भी उस तरफ जा रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे उसके टूल्स हैं, और वो टूल्स हम इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, बिलिंग एंड पेमेंट क्या है, ऑडियंस क्या होती है, बिजनेस सेटिंग क्या होती है, इवेंट मैनेजर क्या होता है, ठीक है। सही है मैन। फिर दूसरा, जब जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाती हैं, एड अकाउंट, फिर वो एक्सेस देते हैं एड मैनेजर को कि वो हमारे बिजनेस मैनेजर को रन कर सकता है, हमारे एड को चला सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आप उसको ऐड चला ले, तो फॉर एग्जाम्पल पहले होता था कि मुझे आईडी पासवर्ड देना होता था आपको, कि यार आप मेरा आईडी पासवर्ड लो, फेसबुक लॉगिन करो, ऐड चला दो। अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। एजेंसीज क्या करती हैं, प्रॉपर बिजनेस मैनेजर बनाती हैं, सही है। फेसबुक एड हायरार्की अगर देखें, समझ आ रहा समीर? ये देख रहे हो, बेसिकली होता क्या है कि आपका पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनता है, उस बिजनेस मैनेजर से वो क्या करता है, अथॉरिटी देता है एड मैनेजर्स को, और एड मैनेजर्स मल्टीपल एड मैनेजर्स को अथॉरिटी दे सकते हैं, ठीक है। फिर वो क्या कर सकते हैं, वो कैंपेन रन कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर आपका 1% बिजनेस है, आपको जरूरत नहीं है किसी को भी बिजनेस मैनेजर बनाने की, आप सिंपल एड अकाउंट मैने फेसबुक एड मैनेजर से आप एड चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी अपनी एजेंसी है और आप चाह रहे हो कि आपकी एजेंसी में 3 एड मैनेजर है, सही है, तो मैं बिजनेस मैनेजर बन गया और मैंने 3 को क्या दे दिया, एक्सेस दे दिया एड मैनेजर का। समझ रहे हो, एक हायरार्की है, जैसे एक प्रिंसिपल की हायरार्की है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद इंस्ट्रक्टर है, फिर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर और जूनियर है। ऐसी सारी कंपनी में क्या होता है, पूरी हायरार्की होती है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, इजी ऐसे कर दिया कि पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अब सुफियान है, सुफियान मेरे पास जॉब पे आया, मैं सुफियान पर भरोसा करके मैंने उसको आईडी पासवर्ड दे दिया। सुफियान ने क्या किया, मेरी आईडी हैक कर ली और गायब हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा पूरा बिजनेस उसकी वजह से मुश्किल में आ गया, सही है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ सुफियान को, मैं सुफियान मिल ही नहीं रहा, सुफियान गायब है, सुफियान एहतिकाफ में बैठ गया फुल, सही है। उसके बाद फिर वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा था, ऐसा हो गया था, फलाना हो गया था, ठीक है। सही है, उन्होंने क्या किया, अब इजी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस मैनेजर था, मैंने आपको अकाउंट मैनेजर बनाया था, आपको एक्सेस दिया हुआ था, जहाँ आप छोड़ गए मैंने आपका एक्सेस हटा दिया, आपसे सारे क्रेडेंशियल आपसे वो ले लिया, अथॉरिटी ले ली। जैसे हमारा वो ग्रुप एडमिन है व्हाट्सएप पे, सही है, उसने क्या किया, एडमिन बना दिया आपको, आपने जैसे छोड़ा आपको एडमिन हटा दिया आपको। देखा है ना, सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप की सिंपल एग्जांपल है, ऐसी फेसबुक पे भी है, ठीक है। हाउ टू गेट फेसबुक एड्स मैनेजर, सही है। तो ये चीजें कल जो है इसके बारे में और पढ़ के आना, तो फिर हम इसको
मजीद डिस्कस करेंगे। जिसने वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं जो मैंने डाल चुका हूँ, वो लाजमी पढ़ के आओ, उससे बड़ी हेल्प होगी। वो बेसिकली बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और ये वाली वीडियो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ आज ही, तो जो क्यूरीज हैं उसको दोबारा से देखो। मैं सच बता रहा हूँ, बस टाइम बहुत कम है, हमने आगे और बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अगर आप इस माइंड में रहोगे कि सर दोबारा से बताते रहें, चीजें करते रहें, तो हम यहीं पे रुके रहेंगे, फिर आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो अब मेरा जो है ना, हमारा जो कोर्स है वो टीवी पे चलेगा, तो कोशिश करो अपनी अटेंडेंस को फुलफिल करो, टाइम पे आओ, लिसन करो, लेक्चर अंडरस्टैंड करो और एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोरेशन मेन थिंग है, बता रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन नहीं की